तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि साइसा जानबूझकर डॉक्टर विराट से कहती है कि क्या डॉक्टर रेयान सिंगल है, और जिसे सुनकर डॉक्टर विराट कहते हैं कि नहीं, और वो अलाउ नहीं करता कि उसके कोई भी थेरेपिस्ट किसी पेशेंट को डेट करे, तो नो। उसके बाद साइसा वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी वो डॉक्टर रेयान से मिलती है और उनसे थोड़ी वो हंसकर बातें करने लगती है, और पीछे से डॉक्टर विराट जो ये सब देख रहे होते हैं उन्हें पसंद नहीं आता, और वो साइसा से कहते हैं कि वो घर जा सकती है क्योंकि उनकी और डॉक्टर रेयान्स की अभी मीटिंग है। उसके बाद साइसा दोनों से बाय कहती है और वहाँ से वो चली जाती है। अब आगे तो साइसा का दिन काफ़ी अच्छा जा रहा था, उसका वीक भी अच्छा जा रहा था। वो खुद को बिजी रख रही थी। अब कॉलेज का वर्क इतना ज़्यादा था कि वो उसमें खुद को बिजी रख रही थी, और जो टाइम बचता उसमें वो अपना वो कॉन्स्टेंटली जिम जाने लगी थी। और हर रोज़ वो रूही और ईशान के घर डिनर पे जाती थी, और उसे कुकिंग भी सीखना था तो वो भी सीखने लगी थी अब वो, और धीरे धीरे उसकी कुकिंग स्किल अच्छी होती जा रही थी। पर इस बीच जोरा का उसे मैसेज तो आता है, बट साइसा उसका रिप्लाई नहीं करती क्योंकि उसे डिस्टेंस मेंटेन करना था, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती जोरा के मैसेज पर और उसे डू नॉट डिस्टर्ब पर रखती है। ब्रेकफास्ट का समय होता है। रूही, साइसा और ईशान तीनों लोग होते हैं किचन में, और रूही कुछ बना रही होती है। साइसा उसके सामने खड़ी हुई होती है और ईशान भी। तीन लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। तभी साइसा कहती है, मुझे रूही का टेक्स्ट आया था और उसकी डैड और उसके बीच में कुछ हुआ है, तो मुझे बुरा लग रहा है। क्या मैं उससे बात कर लूँ? नो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की साइसा, और वो वही तो चाहती है, अटेंशन तुमसे, बट यार मुझे बुरा लग रहा है। अगर मेरी माँ के साथ कुछ भी होता था मैं उससे बात करती थी, वो मुझे हेल्प करती थी, तो अगर मैं उससे बात ना करूँ तो ये गलत होगा ना। कुछ गलत नहीं होगा साइसा, ओके। और अभी हम फोकस करते हैं जो हम कर रहे हैं। और एक्चुअली रूही पैनकेक बना रही थी तो उसी में सब लोग लगे हुए थे। तभी साइसा कहती है, सो गाइज, डू यू हैव एनी प्लान टुनाइट? आई मीन बोर हो रही हूँ यार। तभी ईशान कहता है, हाँ है ना, कॉलेज में इवेंट है तो चलना तो पड़ेगा वहाँ पे। तभी रूही कहती है, हाँ चलना तो पड़ेगा वहाँ पे, और हम क्या पहनेंगे? साइसा कहती है, क्यों, तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है क्या पहनने के लिए? ईशान किस लिए है? तो इसे कुछ दिलाता भी नहीं है क्या? ईशान साइसा की तरफ देखता है, उसके बाद रूही की तरफ, तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे ड्रेस हैं, तुम मुझे देख रही हो ऐसे, हद है यार। और कहती है, नहीं वो बात नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि क्या पहने, क्या पहनना, क्या कॉकटेल पार्टी है तो कॉकटेल पार्टी है तो कॉकटेल अटायर ही चलेगा ना, उसमें अच्छी सी ड्रेस क्यूट लगोगी उसमें। ईशान थोड़ा स्माइल करता है और कहता है, ब्यूटीफुल लगेगी उसमें, सी इज़ माई ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, बहुत हुआ, ठीक है, समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। और ड्रिंक भी रहेगी वहाँ पे। साइसा रूही कहती है, सो व्हाट, इसका मतलब तुम ड्रिंक नहीं करने वाली वहाँ पे? ओह यार, यू गाइस आर रियली गेटिंग ऑन माई नर्व्स। और साहिदा थोड़ी स्माइल के साथ कहती है, और वो एक गिलास लेती है और उसमें ऑरेंज जूस डालने लगती है, और उसका एक सिप लेते हुए कहती है, आई एम नॉट गोना ड्रिंक, ओके। और वो ईशान और रूही के गिलास में भी वो जूस डालती है, और तभी देखती है कि ईशान और रूही दोनों एक दूसरे से काफ़ी टची हो रहे थे। रूही को अब एहसास हो रहा था। वो कहती है, हाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिंगल हूँ, बट हाँ ये लोग ऐसे मेरे सामने टची होते हैं तो अजीब लगता है यार। काफ़ी अच्छे कपल हैं, आई नो, 4 साल से दोनों साथ रह रहे हैं, बट मैं क्या करूँ यहाँ पे। सो गाइस, मुझे लगता है आज मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। मेरी क्लास नहीं है तो आज मैं टाइम अपना लाइब्रेरी में स्पेंड करना चाहती हूँ। तो तू लाइब्रेरी जा रही है, हमारे साथ नहीं रुकेगी?
नहीं, और वैसे भी तुम्हारे साथ मैं रुक के क्या करूँगी, रूही की तो आज क्लास है ना, और तुम मुझे छोड़ने जाओगी? हाँ जाऊँगा, अभी थोड़ी देर में। ओके ठीक है, तो मैं जाती हूँ, ठीक है, बाय। बाय रूही। इतना कहकर साइसा वहाँ से चली जाती है अपनी लाइब्रेरी के लिए। वो लाइब्रेरी में लगभग 3 से 4 घंटे बिताती है और टाइम हो जाता है उसके आज थेरेपी सेशन का, और वो घर आती है और तैयार होती है। आज उसने फुल स्लीव एक टॉप और जिसकी जो नेकलाइन थी वो वी कट थी, तो जाहिर सी बात है उसकी क्लीवेज शो हो रहे थे। और उसने आज डार्क नेवी ब्लू के स्ट्रेट फिट जीन्स डाले थे और स्नीकर्स नाइकी के। सहसा अपना अच्छे से मेकअप करती है और अपने बालों को बन में बनाती है, और अपनी वो हेयर लाइन को थोड़ा आगे निकालती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और उसके बाद वो अपनी कार की लेती है और वहाँ से वो चली जाती है। और थोड़ी देर बाद वो अपॉइंटमेंट के लिए लॉबी में पहुँचती है और वो देखती है कि महक अपनी चेयर पे बैठी हुई है। वो उसके सामने जाती है और कहती है, मैं यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए आई हूँ महक। आई नो साइसा, और डॉक्टर विराट अपने ऑफिस में है तो आप जा सकते हो। ओके थैंक्स। इतना कहकर साइसा वहाँ से मुड़ती है और जाने लगती है। तभी वो देखती है कि डॉक्टर रियांस आ रहे हैं और उनके हाथों में काफ़ी ज़्यादा फाइल्स थी। तो उनके सामने जाती है और कहती है, हाय डॉक्टर रियांस, कैसे हो आप? आई एम गुड साइसा, कैसे हो तुम? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू। बट यू कैन कॉल मी साई। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे इस नाम से बुलाएंगे तो। रियांस साइसा की तरफ देखता है और थोड़ी स्माइल के साथ कहता है, बट साइसा आई एम नॉट ए थेरेपिस्ट, और मुझे नहीं लगता ये सही होगा, यू नो। बट मुझे अच्छा लगेगा, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप कह सकते हो साय, मुझे अच्छा लगेगा सच में। एंड बाय द वे, इतना कहकर साइसा रेयांस के हाथ पकड़ती है और उनका हाथ थोड़ा ऊपर करते हुए कहती है, आई लाइक योर वॉच, आई मीन लुक, आपके रिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये तो न्यू कलेक्शन है ना? या न्यू कलेक्शन है, तुम्हें अच्छी लगी? यस ऑफ कोर्स, लुक एट दिस, आई लव ब्लैक कलर, ये आपके हाथों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। थैंक यू साइसा। और उसके बाद दोनों के बीच थोड़ा साइलेंस हो जाता है, ना तो साइसा कुछ कहती है और ना ही डॉक्टर रियांस। तभी डॉक्टर रियांस थोड़ा अपनी गले को ठीक करते हुए कहते हैं स्माइल के साथ, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए साइसा, फाइल्स मुझे हैंडल करने सो, और तुम्हारा भी सेशन होगा, सो मुझे जाना चाहिए। ओके। साइसा जब डॉक्टर रियांस को ऐसा कहते हुए देखती है, वो थोड़ी स्माइल करती है और कहती है, नो प्रॉब्लम, आई कैन बी लेट, और मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूँ तो। और सायरा ये जानबूझ के कहती है क्योंकि उसे पता था डॉक्टर विराट ये सब कुछ सुन रहे हैं, क्योंकि उनके ऑफिस का डोर खुला हुआ था। क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? मतलब मैं आपके थोड़े फाइल्स ले सकती हूँ अगर आप चाहो तो। रेयांस सासा की तरफ थोड़ी स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, नो थैंक्स, और तुम्हें पता है तुम यहाँ पेशेंट हो के? सासा स्माइल करती है और कहती है, वेल आई लव बीइंग पुट टू वर्क, यू नो, आई मीन मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूँ थोड़ी बहुत तो। तभी पीछे से कोई बुलाता है। तभी आवाज़ आती है, साइसा। साइसा सामने देखती है तो डॉक्टर विराट, जिन्होंने आज फिर से पूरा ब्लैक पहन रखा है। साइसा उनकी तरफ देखती है थोड़ी स्माइल के साथ, उसके बाद कहती है, हाय डॉक्टर, कैसे हो आप? साइसा, हमें ऑफिस में चलना चाहिए। ओके, बाय डॉक्टर रियांस, बाय बाय साइसा। तभी विराट थोड़ी तेज आवाज़ में कहता है, साइसा, आई एम कमिंग, ओके, आई एम कमिंग। इतना कहकर साइसा ऑफिस में जाने लगती है। साइसा आकर अपनी काउच में बैठती है और डॉक्टर विराट जाके अपनी चेयर पे बैठते हैं, और साइसा डॉक्टर विराट के फेस की तरफ देखती और थोड़ी स्माइल कर रही थी वो। तभी डॉक्टर विराट साइसा के फेस की तरफ देखते हैं, उसके बाद उसके लिप्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ओह
तुम आज काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही हो साइसा। यस डॉक्टर, बिकॉज आज का दिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा गया, तो खुश तो हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने रूही और ईशान के साथ मेरी प्लान है कुछ बाहर जाने के लिए, बट नो ड्रिंकिंग। मैंने प्रॉमिस किया है ना, तो मैं ड्रिंक नहीं करने वाली, बट हम बाहर जाने वाले हैं। तभी डॉक्टर फिर कहता है, लुक एट यू साइस्ता, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम अच्छा कर रही हो। हाँ, बट मुझे इंतज़ार है अपनी रिवॉर्ड पाने का। आपने कहा था ना, आई नो, बट यू हैव टू अर्न इट साइसा। आई नो डॉक्टर। और मुझे लगता है साइसा, तुम्हें बिहेव करना चाहिए। बिहेव मतलब ये कि मैंने तुमसे कल कहा था नो, एंड नो मीन्स नो। ओके सो साइसा थोड़ी देर चुप रहती है। क्या आप मुझे डिफ़ाइन करेंगे, आप किस बारे में कह रहे हैं? और साइसा को पता था कि डॉक्टर विराट रेयांस के बारे में कह रहे हैं, बट वो उनके मुंह से सुनना चाहती थी। मैंने कहा था कल तुम्हें डॉक्टर रेयांस से दूर रहने के लिए, बट मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आप फिर क्यों कह रहे हो ऐसा? साइसा, मैंने कहा तुम डॉक्टर रेयांस से फ्लर्ट नहीं कर सकती, समझ गई? साइसा थोड़ी देर चुप रहती है और बस वो विराट की तरफ घूर रही थी। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर साइसा? साइसा थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है, श्योर डॉक्टर, यस डॉक्टर, ग्लैड, मुझे खुशी हुई तुम समझ गई। सो अगर हम हिप्नोथेरेपी करें तो आज, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट आई गेस यू डोंट नो हिप्नोथेरेपी के बारे में। नो डॉक्टर, आई डोंट नो। So, hypnotherapy is a process that allows to access deeper part of your mind, memories, emotions, Okay, doctor, I get it. So, क्या तुम करना चाहोगी आज साइसा? इसका मतलब आप मेरे माइंड के साथ खेलेंगे? नो, दिस इज़ नॉट अ माइंड गेम। मैं बस तुम्हारी हेल्प करूँगा और करना चाहता हूँ साइसा। साइसा विराट की आंखों में देखती है और उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की कि आखिर ये है क्या और ये प्रोसेस कैसे करता है। तो वो कहती है, ओके डॉक्टर, तो हम आज करें? अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो हम कल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो डॉक्टर, हम आज ही करेंगे। और साइसा थोड़ी देर चुप रहती है और फिर वो सोचने लगती है, अगर कुछ ऐसा हुआ जो मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर विराट को पता चले, तो इन्हें तो ऑलरेडी पता है वीकेंड पे जो कुछ भी हुआ, बट इन्होंने मुझे जज नहीं किया, इसका मतलब अब भी जज नहीं करेंगे। इतना कहकर वो साइसा विराट की तरफ देखती रहती है। साइसा, अगर तुम्हें नहीं करना आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा तुम कल कर सकती हो। नो डॉक्टर, आई वांट दिस। और साइसा काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ कहती है, ओके वेरी वेल देन, ले डाउन, लेटो काउच पे। साइसा जब ये सुनती है, सी वाज लाइक, ओ विराट के तरफ घूरते हुए देखती है और सी वाज शॉक्ड जिस तरह विराट ने उसे कहा। सो वो थोड़ी देर विराट की तरफ देखती है और उसके बाद वो काउच पे लेट जाती है। तभी साइसा देखती है कि विराट अपने साइड में रखे टेबल से रिमोट उठाता है और वो जो विंडो पर कर्टन्स लगे हुए थे उन्हें वो नीचे गिराता है और इससे रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, पूरा डार्कनेस। तभी देखती है कि डॉक्टर विराट अपने हाथ में कुछ ट्रायंगल सा कोई डिवाइस लेते हैं और वो साइसा के पास लेकर आते हैं। और साइसा को महसूस हो रहा था वाइब्रेशन का। और विराट कहता है, क्लोज योर आइज। और साइसा अपनी आंखें बंद कर लेती है और साइसा को फील हो रहा था क्लिकिंग वाइब्रेशन का और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था सब कुछ।
विराट कहता है ब्रीथ स्लोली साइसा और आउट इट जेंटली। साइसा वो वैसे ही करती है जैसा डॉक्टर विराट उसे करने के लिए कहते हैं। साइसा को हल्का महसूस हो रहा था। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट साइसा। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ तुम। ट्रस्ट मी, ओके? यू आर सेफ हेयर। यू आर नॉट इन कंट्रोल, ओके? साइसा सेफ। यू फील सेफ। साइसा को सेफ फील हो रहा था। उसकी थोड़ी थोड़ी टेंशन अब ख़त्म हो रहे थे, ए लिटिल बिट। साइसा, मैं चाहता हूँ तुम उन सब चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हें बर्डन महसूस होते हैं, जो तुम्हें तकलीफ़ देते हैं, जिनसे तुम फ्री होना चाहती हो। डू यू रिमेंबर दैट फीलिंग जिसको तुम हमेशा के लिए छोड़ना चाहती हो? साइसा जब ये सब कुछ सुनती है वो थोड़ी देर शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती। और उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रहा था, अल्कोहल। क्योंकि साइसा सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, सारे एक्सपेक्टेशन उसकी माँ से उसको और उस सबका। साइसा, डॉक्टर विराट कहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें बहुत बर्डन फील कराती है, जिसे तुम छोड़ना चाहती हो? साइसा थोड़ी स्लोली ब्रीथ करती है और कहती है ए ड्रिंक, ए ड्रिंक। डॉक्टर विराट रिपीट करते हैं उस शब्द को, ड्रिंक। क्या तुम बताना चाहती हो कि तुम जब ड्रिंक करती हो तुम्हें कैसा फील होता है? साइसा, हाउ डज इट मेक यू फील? साइसा कहती है फ्री। आई फील फ्री, लाइक एवरीथिंग स्टॉप, आई कैन फॉरगेट एवरीथिंग। मुझे सुकून मिलता है जब मैं ड्रिंक करती हूँ। डॉक्टर विराट, सो तुम कहना चाहती हो कि तुम जब ड्रिंक करती हो तुम्हें अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है तुम्हें कि तुम फिर से ब्रीथ कर सकती हो, है ना साइसा? यस डॉक्टर, बट अगर तुम बिना ड्रिंक के ही ऐसा फील करो तो विदाउट ड्रिंक तुम्हें कैसा लगेगा साइसा? तब साइसा कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ आंखें बंद करके चुप रहती है। साइसा, अगर तुम ड्रिंक ना करो और तब भी तुम्हें वही फीलिंग मिले तो क्या तुम ड्रिंक छोड़ दोगी? अगर तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो किसी की, यू फील फ्री फॉर एवरीथिंग, क्या तब भी तुम ड्रिंक करोगी? साइसा कुछ नहीं कहती। साइसा साइसा तब भी कुछ नहीं कहती। उसे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डीप हिट कर रहा था, जो कुछ भी विराट कह रहे थे उस समय। साइसा, ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो बिना ड्रिंक के भी तुम खुद की लाइफ अच्छे से जी सकती हो, फ्री विल के साथ। समझ गई? समझ रही हो ना मेरी बात साइसा? साइसा सिर्फ हाँ में जवाब देती है। ओके साइसा, सो अब अपनी आंखें खोलो और अपना हाथ हिलाओ। साइसा अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि रूम में डिम लाइट तो है पर बाहर भी अंधेरा हो चुका था। और वो अपने आप को थोड़ा उठाती है और काउच पे बैठ जाती है। तभी डॉक्टर विराट कहते हैं तुमने अच्छा किया साइसा, यू आर गुड। साइसा हाँ में जवाब देती है। हमें लगता है कि हम तुम्हारा टेस्ट मंडे में लेंगे साइसा, और अब टाइम ही हो चुका है तो मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। ओके डॉक्टर। इतना कहकर साइसा वहाँ से उठती है और वो अपने अपार्टमेंट के लिए चली जाती है डॉक्टर विराट को बाय बोल के। साइसा अपनी अपार्टमेंट में आती है और फिर उसके टाइम हो रहा था इवेंट में जाने का।
तो आती है और तैयार होती है। तो उसने आज बॉडीकॉन ड्रेस डाल रखी थी ब्लैक कलर की, और उसने हील्स शैनेल के डाल रखे थे, जिसमें वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। और उसने अपने हेयर को ओपन ही रखा था। उसके बेबी हेयर काफ़ी प्रिटी लगते थे उस पर। अपनी इयरिंग को डालती है और एक नेकलेस, छोटा सा पेंडेंट अपने गले में डालती है, और वो वहाँ अपने अपार्टमेंट से चली आती है रूही के घर। और रूही, ईशान और साइसा तीनों इवेंट के लिए चले जाते हैं। तीनों पहुंचते हैं कॉलेज पर, और अब तीनों इधर उधर देखने लगते हैं कि काफ़ी अच्छे से सब कुछ डेकोरेट हुआ था और काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे, टीचर, प्रोफेसर, सब। कुछ लोग जाने पहचाने से, कुछ अनजान से। साइसा अपने हाथ में एक ड्रिंक उठाती है, जूस का था एक्चुअली, और रूही भी एक जूस का ग्लास लेती है और कहती है कॉकटेल पार्टी है बट हम यहाँ पर जूस पी रहे हैं। वाओ, ग्रेट। साइसा रूही की तरफ स्माइल करती है और कहती है तुम्हारे लिए तो सही है बट मेरे लिए तो और भी ज़्यादा, यू नो। ईशान कहता है गाइस लुक एट देयर। और तीनों सामने देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर अभी आया हुआ था। साइसा देखती है उधर और शी वाज शॉक्ड कि अभी यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी अभी की नज़र साइसा पर पड़ती है और वो साइसा की तरफ आने लगता है। रूही और ईशान साइसा की तरफ देखते हैं, फिर अभी की तरफ देखते हैं। रूही, ईशान, हाय साइसा। मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे मिल पाऊँगा, सो आई जस्ट मेड इट माई वे। बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी? आई जस्ट वॉन्ट टू से सॉरी टू यू। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, ओके? जस्ट लीव मी अलोन। नो, जब वो कह रही है लीव मी अलोन तो तुम जा सकते हो अभी। ईशान कहता है गुस्से में काफ़ी। प्लीज़ तुम दोनों प्लीज़ चुप रहो, मुझे साइसा से सॉरी बोलना, सिर्फ सॉरी सुनना, मुझे माफ़ कर दो साइसा, आई एम रियली सॉरी। और इतना कहकर अभी फिर से अपनी नीच पर बैठ जाता है नीचे। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, सब कुछ मैंने मेस्ड अप कर दिया, बट आई एम रियली सॉरी यार। प्लीज़ अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, मैं तुम्हारे पीछे आता रहूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जस्ट वन चांस गिव मी, प्लीज़ वन चांस, फॉरगिव मी साइसा। साइसा पहले क्राउड की तरफ देखती है, उसके बाद अभी की तरफ देखती है। वो करे क्या, सब लोग बस साइसा की तरफ देख रहे थे। साइसा कहती है ओके फाइन, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब उठ जाओ, सब लोग देख रहे हैं तुम्हारी तरफ। इट्स एम्बैरसिंग। तुमने मुझे माफ़ कर दिया साइसा? हाँ मैंने माफ़ कर दिया, अब उठ जाओ यहाँ से। अभी उठता है। थैंक यू साइसा, थैंक यू सो मच। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर सकती हो साइसा, बट आई प्रॉमिस आई विल नेवर मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस, प्लीज़ ट्रस्ट मी। ओके फाइन, बट अब तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम जा सकते हो प्लीज़। अभी कहता है ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है साइसा। इतना कहकर अभी वहाँ से चला जाता है। रूही और ईशान साइसा की तरफ देखते हैं। यू फॉरगिव हिम। सो मैं क्या करती, तुम्हें पता है वो कुछ भी कर सकता है। ओके जाने दो उसे, बस उसकी हरकतें माफ़ करने लायक नहीं थी। आई नो, बट गलती मेरी भी थी। ईशान, साइसा तुम खुद को ब्लेम क्यों करती हो? बिकॉज मैं हूँ ब्लेम करने लायक। इतना कहकर साइसा थोड़ी शांत हो जाती है और छोड़ो गाइस, हम ड्रिंक। तभी देखती है कि कुछ लड़के ईशान के पास आ रहे हैं और ईशान उन लोगों के से बात करने में बिजी हो जाता है। और रूही वो
एक लड़की से बात करने में बिजी हो जाती है। तभी साइसा वहाँ से सामने से हटती है और वो थोड़ा दूर जाकर उस रूम में कॉर्नर पर बैठ जाती है और वो अपना फ़ोन लेकर स्क्रॉल करने लगती है। तभी वो देखती है कि सामने कोई खड़ा हुआ है। तो पहले उसे इग्नोर करती है, फिर से वो अपनी आँखें उठाकर देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये कोई और नहीं, डॉक्टर विराट है। वो अपने चेयर से उठती है और वो डॉक्टर विराट की तरफ देखने लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर विराट यहाँ पे कर क्या रहे हैं। क्या वो प्रोफेसर हैं या किसी से मिलने के लिए आए हैं। तभी देखती है कि डॉक्टर विराट किसी लड़की के साथ हाथ मिला रहे हैं और वो काफ़ी क्लोजली बात कर रहे हैं। और तभी सामने से कोई लड़की आती है और वो डॉक्टर विराट को हग करती है और दोनों काफ़ी स्माइल के साथ बात कर रहे थे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार। सच में। बाय द वे, मिडिल क्लास फैमिली में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं एग्री करती हूँ इसमें, क्योंकि आप फ़ोन के साथ अकेले बैठ के कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो या कुछ कह रहे हो, पेरेंट्स में लाइक किससे बात कर रही है, कौन है। हेयर मी, मेरा फिक्शनल मैन धरती पर जन्म लेना भूल चुका है। सो आपको टेंशन लेने की बात नहीं। आई एम सिंगल और सिंगल ही मरूंगी, मुझे तो यही लग रहा है। ओके, बाय बाय।